हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस लेसन प्लान बनाएंगे जिसका प्रकरण है गति। इसके लिए सबसे पहले हम ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, फिर विद्यालय महाविद्यालय का नाम, फिर छात्र अध्यापका का नाम, फिर कक्षा, वर्ग, विषय, दिनांक, समय और कालांश। उसके बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मैंने अपने पिछली वाली वीडियो में डाला है, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिए। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है विद्यार्थियों को गति के बारे में ज्ञान प्रदान करना। दूसरा, विद्यार्थियों को गति से संबंधित तथ्यों का भलीभांति बोध कराना। तीसरा, विद्यार्थियों को गति के विषय में रुचि जागृत करना। और चौथा, विद्यार्थियों को गति का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना तथा प्रयोग कराना। फिर आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें है श्यामपट्ट, मार्कर, डस्टर, पुस्तक इत्यादि। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। इसमें है बच्चे गति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पाठ प्रस्तावना। इसके लिए हम 3 सेक्शन बनाएंगे, छात्र अध्यापका या छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि। यह है हमारा पाठ प्रस्तावना। पहला प्रश्न है, छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद करते हैं? छात्र छात्रा कथन में होगा खेलना। दूसरा, बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं? लूडो, क्रिकेट, कबड्डी, कैरम आदि। तीसरा, क्रिकेट के खेल में क्या करना होता है? छात्र छात्रा कथन में होगा गेंद को बैट से मारना होता है। फिर चौथा है, जब गेंद को बैट से मारते हैं तो गेंद में क्या परिवर्तन होता है? छात्र छात्रा कथन में होगा गेंद गतिशील हो जाता है। फिर लास्ट है, गति से आप क्या समझते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और शिक्षण विधि में होगा प्रश्नोत्तर विधि। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य कथन। इसमें है बच्चों, आज हम गति के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रस्तुतिकरण। इसके लिए हम 3 सेक्शन बनाएंगे, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि। ये है हमारा प्रस्तुतिकरण। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर आता है हमारा स्पष्टीकरण। इसके लिए भी हम सेम 3 सेक्शन बनाएंगे, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि। यह है हमारा स्पष्टीकरण। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है हमारा दूसरा स्पष्टीकरण। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट स्पष्टीकरण।
इसके लिए भी हम सेम 3 सेक्शन बनाएंगे। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि। ये है हमारा स्पष्टीकरण। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। इसके लिए हम 2 सेक्शन बनाएंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन। ये है हमारा बोधात्मक प्रश्न। फिर आता है हमारा सैंपट सारांश। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला प्रश्न है, रेखीय गति को परिभाषित कीजिए। छात्र छात्रा कथन में होगा, जो गति एक सीधी रेखा में होती है रेखीय गति कहलाती है। दूसरा, घूर्णन गति का उदाहरण दीजिए। छात्र छात्रा कथन में होगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर गति करना। तीसरा, हृदय की धड़कन की गति किस प्रकार की गति है। छात्र छात्रा कथन में होगा, आवर्त गति। फिर लास्ट है हमारा गृह कार्य। इसमें होगा, बच्चों आप गति एवं उसके प्रकार के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करके आएंगे। और इस तरह से हमारा ये एक लेसन प्लान कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।